नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 17 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम थी। तीनों पालियों की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है। तीनों पालियों की एग्ज़ाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूँ। दोस्तों ये जो भी आप नीला डॉट देख रहे हैं ये सभी आपका एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा, ताकि जो आने वाले एग्जाम हो उसमें कोई सा भी प्रश्न पूछे संबंधित टॉपिक से तो आपका प्रश्न छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब तक जितने दिन भी मैं एनालिसिस करवाया हूँ, जब से शुरू हुआ तब से करवा रहा हूँ, अब तक तो फ़ायदा देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिलता ही रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। खास करके जिनका एग्जाम आगामी समय में है ये वीडियो ज़रूर देखें और पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करें एक दो बार, आपको जो है 100 क्वेश्चन यहाँ के जो क्वेश्चन मिलेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट लाकर कम से कम 500-600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहाँ से पूछेगा जी क्वेश्चन, है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न आया था, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे। लास्ट शिफ्ट वाला जो वीडियो होता है कंबाइंड वाला, मैं धीरे धीरे बताता हूँ और काफ़ी जो है टाइम रहता है मेरे पास, तो मैं आराम से पढ़ाता हूँ, तो आप आराम से सुनिए। ठीक है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया गया था, तो यही राइट आंसर थे। बात करें इसके ईस्वी की तो 1916 में होम रूल आंदोलन होती है। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह कब होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ये 1928 में होता है। और इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। साथ ही साथ आयरन मैन कहा जाता है, लौह पुरुष। तो ये दोनों बात इनके बारे में ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। साथ ही साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। 182 मीटर हाइट की सबसे प्रतिमा जो दुनिया में इस समय सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात के कहाँ है, केवड़िया में। कहाँ पे है, गुजरात के केवड़िया में। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है एकता नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, एकता नगर। और इसी के जन्मदिन पे 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी सी बात आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था, पूछा नहीं गया था, एक्स्ट्रा फैक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महात्मा गांधी। इसी आंदोलन में गांधी जी डू और डाई का नारा देता है। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन के विफलता पे ये आंदोलन चलाई जाती है। इसके बाद ये 8 अगस्त को होता है, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2022 के अनुसार पंचायती राज मंत्री कौन है। रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, तो पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है। एक प्रश्न आया था कि किसका आध्यात्मिक गुण सबसे अधिक होती है, तो आध्यात्मिक गुण सबसे अधिक आपका हैलोजन समुदाय के होते हैं। हैलोजन समुदाय में फ्लोरीन है, इनके भाई बंधु क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। ठीक है, जिसमें फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, फ्लोरीन आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है, जो हैलोजन ग्रुप से संबंधित है। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 में इस प्रकार की बात की वर्णन कही गई है कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग रहेंगे। एक प्रश्न आया था, नवंबर 2021 के अनुसार भारतीय टीम के कोच कौन है, तो नवंबर 2021 ही नहीं बरनहाल अभी भी भारतीय टीम के कोच जो है आपका राहुल द्रविड़ है। इससे पहले रवि शास्त्री थे, अभी राहुल द्रविड़ है। साथ ही साथ जो महिला क्रिकेट टीम के कोच है ये आपका रमेश पोवार है। रमेश पोवार को एक बार जो है हट गए थे, ये इस्तीफा दिए थे। बाद में भारतीय टीम की जो है रैंकिंग काफी गिरने लगी लेडीज वाली की, तो फिर से रमेश पोवार जो है अपॉइंट हो गए एज अ कोच। ठीक है, अभी बात करें आईसीसी के प्रमुख कौन है, तो ग्रेग बर्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली है। तो ये सभी बातें आपको जो भी मिलता जुलता है, जो भी इनके भाई बहन है, सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में परिवार से ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 112 में है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का मेंशन नहीं है। बजट शब्द जो है आपका बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े की थैला। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था, वित्त आयोग का प्रश्न नहीं आया था, बार बार यही आ जाता है मुंह में, एक्स्ट्रा फैक्ट है दोस्तों, एक प्रश्न में कई एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। वर्तमान में 15वें प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो भारत के प्रथम जो है अल्पसंख्यक महिला जो है बने हैं प्रेसिडेंट, है ना। इससे पहले महिला प्रथम पूछा जाएगा तो प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से 2012 के बीच में जो है कार्यकाल संभाली थी, है ना। तो ये बात भी है। इसके बाद
ये वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। अभी कौन से वित्त आयोग चल रही है? 15वें। कौन है अध्यक्ष? एनके सिंह। एनके सिंह का पूरा नाम क्या है? नंद कुमार सिंह। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 4+1, 4+1, टोटल 5। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने आर्टिकल में है? 1, 2, 3, 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो है समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकते हैं आर्टिकल 85 के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट का गठन आपका आर्टिकल 124 है और हाई कोर्ट का गठन आपका 214 है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन में एक बांग्ला दिया गया था और यही राइट आंसर है। शास्त्रीय भाषा जो है आपका तमिलनाडु का तमिल है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु है, कर्नाटक का कन्नड़ है, संस्कृत प्राचीन भाषा, मलयालम केरल की है, ओडिसी ओडिशा का है। ओडिसी को जो है 2014 में दिया गया था। सबसे पहले तमिल को दिया गया था 2004 में, उसके बाद संस्कृत को दिया गया था 2005 में। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न आया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लद्दाख को जोड़ता है? देखिए यहाँ पे पीडीएफ लिखा हूँ, पीडीएफ से टकराया था। तो लद्दाख को जो जोड़ने वाला दर्रा ये रोहतांग दर्रा है। इसका नाम बदलकर अब अटल सुरंग कर दिया गया है और मैंने कल ही बताया था ये, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि आमाशय में से कौन सा अम्ल निकलता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, इसका सूत्र HCl होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है। और बात करेगा कि आमाशय में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन और रेनिन, जो प्रोटीन को पचाने में मददगार है। प्रोटीन को जो है पेप्टोन्स में बदल देते हैं और सरल प्रोटीन हो जाते हैं, तो फिर पच जाते हैं सुगमता से। एक प्रश्न आया था ग्राम पंचायत का चुनाव कंडक्ट कौन करवाता है? तो ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग, ये भी पीडीएफ में मिल जाएगा आज के पीडीएफ में। और मैं बताया था कि ग्राम पंचायत में सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में अधिकांश जगह पे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। पंचायत से संबंधित समिति जो है ये बलवंत समिति है, अशोक मेहता समिति है, सिंघवी समिति है, सादिक अली समिति है, बीजी राव समिति है, 9वीं भाग पंचायत से संबंधी है, 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में 29 भाग को रखा, मतलब 29 विषय है और 16 नियम है। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है। पंचायती राज मंत्री अभी आपने देख लिया गिरिराज सिंह। एक प्रश्न आया था सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी हैं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता है और समाधि जो है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। सिखों के 10वें गुरु हुए ये। खालसा पंथ की स्थापना किया था 1699 ईस्वी में। इससे बात याद रखना है आपको, है ना। स्टार्च का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो स्टार्च का पाचन जो होता है ये आपका मुख में तो प्रारंभ होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से आंत में जाके पचती है। अब स्टार्च को पचाने में कौन मददगार है? जो लार में आपका एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है स्टार्च को पचाने में, और एमाइलेज, ये दोनों जो है स्टार्च को पचाने पे काम करता है। स्टार्च को हिंदी में मांड कहते हैं। इनमें से कौन सा एक अधातु है? तो ऑप्शन में हाइड्रोजन हीलियम था। तो हाइड्रोजन आपका आधुनिक आवर्त सारणी के क्रमांक 1 पे ही स्थित है और ये अधातु है। बात करें अधातु कितने हैं, तो यहाँ पे जो है टोटल 20 अधातु हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। 7 उपधातु है, 91 धातु है, 118 तत्व है, 24 मानव निर्मित तत्व है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आपका जो है धात्विक परमाणु का आकार बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता था? तो हाइड्रोजन ही नहीं पाया जाता, जो प्रथम स्थान पे है अभी। और मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थे। एक प्रश्न पूछा गया था धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन किस वेद में है? तो आपका जो है यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद 4 होता है जी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। अथर्ववेद आपका जादू टोना वाला है, सामवेद आपका संगीत वाला है। तो ये बात सब भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। एक प्रश्न आया था काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ये तो मुझे मालूम है कि राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन राजस्थान में जगह का नाम दिया गया था, तो आई डोंट नो। अगर आप जानते हैं तो मुझे इस क्वेश्चन को जो है पोस्ट कर दीजिएगा, क्या है आंसर। एक प्रश्न आया था 46वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का मतलब व्यवस्था किया गया है। ये कब होती है? तो 2002 में होती है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 के क में मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। एक प्रश्न आया था राजस्थान का सबसे बेहतरीन नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान का ही नहीं, ये देश की सबसे बड़ी नहर है ना, इंदिरा गांधी नहर। एक प्रश्न आया था वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? बार बार अभी मौखिक रूप से यही जिक्र कर रहा था, आकार बढ़ती है। सेम जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो आकार घटेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था, लेकिन बच्चे ने बताया कि दिल्ली का हाई कोर्ट का गठन पूछा गया था, तो 1966 आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, उच्चतम न्यायालय का आर्टिकल बता ही दिया था 124 है। और हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय करार दिया जाता है या रिकॉर्ड न्यायालय करार दिया जाता है। अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय से कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक गलती के लिए किस प्रकार की सजा दी, वो सजा एक रिकॉर्ड के तौर पे रखा जाता है। बाद में 10 साल 20 साल 50 साल के बाद जो नीचे लेवल के जो न्यायालय हैं वो उसका अनुसरण करते हैं, यह कहकर कि इस गलती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा दिया था। तो इसे अभिलेख या रिकॉर्ड न्यायालय से यही तात्पर्य है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न आया था कि हॉल ऑफ फेम में 2021 में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगी? तो बीनू माकर का लगाया गया है। इसमें टोटल 10 प्रतिमा लगे हैं। कुमार संगकारा का भी है जो श्रीलंकन है। एक प्रश्न आया था रेलवे में जानवरों इत्यादि दुर्घटना और जो डेंजर सिग्नल होता है उसको पार करने के लिए, मान लीजिए ड्राइवर ने नहीं देखा, डेंजर सिग्नल को पार किया या फिर आगे कोई गाड़ी खड़ी है जो दिख नहीं रही है, तो एक ऐसा सिस्टम लगाया गया है कवच कि अपने आप ऑब्स्ट्रक्शन को समझ लेता है और रोक देता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है, जो आर्टिकल 32 में है। इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है: बंदी प्रतिरक्षण, निषेधाधिकार, परमादेश इत्यादि। तो ये, और यहाँ भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा है। वैसे संविधान की आत्मा जो है उद्देशिका को कहा जाता है। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार की चर्चा आ गई तो थोड़ी सी बात जान लीजिए। 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है। भाग 3 में रखा गया है, वर्तमान में 6 है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, पहले 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया है नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कहाँ है हुआ था? तो ये भोपाल में हुआ था, एमपी के अंदर, और विजेता रहे थे आपका जो है पंकज आडवाणी। एक प्रश्न आया था सबसे अधिक ज्यादा गर्मी किस राज्य में होती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, यहीं पे लू चलती है आपको, है ना। एक प्रश्न आया था कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन कहाँ संपन्न होता है? तो ये छोटी आंत में संपन्न होता है। छोटी आंत में भोजन जो है लगभग 4 आवर तक पड़े रहते हैं, है ना। अगला एक प्रश्न आया था पॉलीथीन के बारे में क्या गलत है? आप जानते हैं पॉलीथीन जो है हमारे यहाँ जो है बैन है। ये किस लिए बैन है? क्योंकि ये आसानी से मिट्टी में घुलते मिलते नहीं है, ये जो है डिकम्पोज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे जो है आपका पॉलीथीन राइट आंसर हो जाएगा कि आसानी से मिलते जुलते नहीं है, ये सड़ते गलते नहीं है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति की ह्रास करती है। और समुद्र की जो है, समुद्र में जो है पॉलीथीन काफी मात्रा में हो गई है, जिससे जो है समुद्र के जल जीवन को काफी जो है खतरा पहुंच रहा है, मछली वगैरह को। और समुद्र में तो अथाह जनजीवन है, तो इसकी जो है खतरा नुकसान पहुंच रहा है। इसी को देखते हुए पॉलीथीन पे जो है रोक लगाया गया है। विश्व के कई सारे देशों ने इसे रोक लगाया है। रफ्त नामक बीमारी जो है किससे होती है? तो ये वायरस से होती है। वायरस की खोज जो है इवान वस्की ने किया था, ये बात पे आपको ध्यान रखना है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है, यानी वायरस को आप बोतल में बंद कर देंगे तो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, जैसे ही सजीव के जो है संपर्क में आता है वैसे ही एक्टिव हो जाता है। इसके बाद वायरस से होने वाली बीमारी आपका हेपेटाइटिस है, हर्पीज है, पोलियो है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। एड्स है, सिल्फिस है, गनोरिया है, गनोरिया नहीं है सर, गनोरिया माफ कीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया था अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? तो विलियम रैमजे ने किया था। ये कौन कौन से हैं? तो हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब आपका अक्रिय गैस। अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद अक्रिय गैस जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसे जो है वर्ग लास्ट में रखा गया है, यानी 18वां वर्ग में रखा गया है। एक प्रश्न पूछा गया था अंशु मलिक ने हाल ही में कौन सी चैंपियनशिप जीती? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? अंशु मलिक है। एक प्रश्न आया था वर्तमान 2021 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी है। वहीं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? यू ललित है। किसका स्थान लिया है? तो रमना साहब का स्थान लिया है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था मधुमक्खी के डंक के जो जहर होती है उसको कम करने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो मधुमक्खी का डंक जो है अम्लीय होता है, इसे जो है क्षारीय से जो शांत किया जा सकता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी बाइकार्बोनेट का उपयोग आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या उत्सर्जित होती है? तो ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो है जरूरत होती है, जिसमें क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसीलिए रात के समय प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधे के लिए उसके आवश्यक पोषक तत्व यानी भोजन बनाने की एक प्रोसेस है, जिसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधे को भोजन मिल जाता है। जब भोजन की बात आ गई है तो पेड़ पौधा जो है फ्लोएम जो उत्तक है इसके सहारे से ही भोजन प्राप्त करते हैं। एक प्रश्न आया था कि नीला डब्बा में कौन सा कचरा फेंका जाता है? तो प्लास्टिक निर्मित, पेपर निर्मित कचरा जो है आप नीला डब्बा में फेंकते हैं, या फिर यूं कहे तो जो ब्लू डब्बा होता है और एक ग्रीन डब्बा होता है, तो ग्रीन डब्बा में आप गीला कचरा फेंकते हैं, है ना, गीला
वेट वाला, और जिसमें जो है सूखा कचरा फेंकते हैं ब्लू डब्बा में, ठीक है, जैसे आप ऑफिस वगैरह में देखते होंगे ब्लू डब्बा रखी होती है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, मासिक धर्म को क्या कहते हैं? तो इसको रजो धर्म कहा जाता है, मासिक धर्म भी कहा जाता है, एमसी भी कहा जाता है, और मैक्सक्यूलर साइकिल भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था, किसी परिपथ में 12 वोल्ट के विभवांतर 4 एम्पियर की धारा, तो प्रतिरोध क्या होगी? ओम के नियम से V बराबर आ रहा है, आप जानते हैं। V का मान तो पता है मुझे 12 है, एम्पियर 4 है, I का मान मैं ज्ञात कर लूंगा, तो I का मान 3 एम्पियर हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पे क्या एम्पियर तो दे ही दिया था आपको, प्रतिरोध पूछ रहा था जी, प्रतिरोध पूछ रहा है जी, 3 ओम हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। किसी भाग के किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो हैलोजन के समूह होते हैं इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी कहा जाता है। देव प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन गंगा कहलाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जब मिलन हो जाता है आपका, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है आपका देव प्रयाग में उत्तराखंड के अंदर, तो यही गंगा बन जाती है। और गंगा जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसको उत्तराखंड में ही राम गंगा नदी मिलती है, जो इनके प्रथम सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी में यमुना है, इसके बाद सोन है, सोन जो है आपका दक्षिण की तरफ से आके मिलती है, काली है, शारदा है, कोसी है, और भारत के अंदर सबसे अंतिम सहायक नदी गंगा का महानंदा है जो नॉर्थ ईस्ट में है। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पे इसे इसकी संयुक्त धारा को जो है पद्मा कहा जाता है, और जब गंगा और मेघना दोनों जुड़ जाते हैं तो उस धारा को मेघना कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, दौमोली चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में दौमोली पहाड़िया की चोटी स्थित है। विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। 2 नंबर पे K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। 3 नंबर पे सिक्किम में स्थित कंचनजंगा चोटी है, जो विश्व के तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। बड़ी कहना जो है यहाँ पे व्यर्थ रहेगा। सबसे बड़ी अगर आपको विस्तृत पर्वत श्रृंखला पूछा जाए तो एंडीज होगा, है ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच बन रहा है। जब प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच बनती है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। मैंने कल आपको समझाया था, एक बार फिर से समझा देता हूं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे मान लीजिए ये पोल है, यहाँ पे फोकस दूरी है, यहाँ पे C है और यहाँ पे अनंत है। जब प्रतिबिंब वस्तु आप अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप प्रतिबिंब अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में। जब वक्रता त्रिज्या पे ही रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। जब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में प्रतिबिंब रखेंगे, अब मैं जो वर्ड डिनोट कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, तो 4 इधर बन जाएगा। और जब आप फोकस दूरी और पोल के बीच में रखेंगे, जब फोकस दूरी पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अनंत पे बनेगी, यहाँ पे 5 नंबर, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ इन दोनों के पोल और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब इस साइड बनती है, जो काल्पनिक बन जाती है। तो इससे आपको अंदाज लगाना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, क्योंकि आपको साइन डिसाइड करने में ये काफी हेल्प मिलेगा। क्योंकि अवतल दर्पण में मतलब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनती है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसमें एक कंडीशन होता है कि आप F का मान निगेटिव लेना है और आपका जो है U का मान हमेशा निगेटिव लेना है, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो। इसके बाद V का मान जो है अवतल दर्पण में सावधानी पूर्वक, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको निगेटिव लेना है, यहाँ पे निगेटिव लेना पड़ेगा। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता तो हमें जो है पॉजिटिव V का मान लेना पड़ता। ये प्रश्न मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे तो ताकि मुझे भी लगे कि आप भी कॉन्शियस हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा त्योहार पारसी धर्म से संबंधित है? तो नवरोज त्योहार जो है ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी का पवित्र ग्रंथ जो है जिंद अवेस्ता है। क्या है? जिंद अवेस्ता। तो ये आपका पारसी का पवित्र ग्रंथ है, कभी भी छप सकती है, क्योंकि सिख का इस्लाम का जो है ग्रंथ छप चुका है। एक प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज वितरण कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो सितंबर 2022 तक के जो 5 केजी अनाज पर केजी दिया जाता है गरीब लोगों को, तो ये बढ़ा दिया गया है। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से है। राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष की कटाई के विरुद्ध इन्होंने कदम उठाई थी और चिपको आंदोलन के जैसा मुहिम चलाया गया था राजस्थान में। तब से लेकर आज तक राजस्थान की सरकार और MP की सरकार जो है आपको अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए देते हैं। साथ ही साथ 2013 से जो है केंद्र सरकार भी अमृता देवी पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए देते हैं। चिपको आंदोलन जो है मेन है इस प्रकार के आंदोलनों में। जो चिपको आंदोलन जो है उसमें अग्रणी जो महिला थी ये गौरा देवी थी, और सुंदर लाल बहुगुणा जो है पुरुष में अग्रणी नेता रहे चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड के अंदर हुआ था। एक प्रश्न आया था, तरुण लोन के तहत कितने लोन मिल सकते हैं मैक्सिमम? तो मैक्सिमम 10 लाख रुपए युवाओं को मिलता है तरुण लोन स्कीम के तहत। एक प्रश्न आया था कि BCCI ने किस खिलाड़ी को A+ ग्रेड से हटा के A
रेट में डाल दिया है। वहां पे 4 ऑप्शन था, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और एक चेतेश्वर पुजारा था। तो चेतेश्वर पुजारा राइट आंसर हो जाएगा, जबकि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ए प्लस कैडर के खिलाड़ी हैं, जबकि ए कैडर के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत, केएल राहुल, ये सब आपका ए क्लास खिलाड़ी है। ए क्लास खिलाड़ी का वेतन जो है ए प्लस से कुछ कम होता है। राजस्थान की कौन सी नदी जो विलुप्त हो गई है, तो आपका जो है यहाँ पे लूनी नदी होगा। एक बच्चे ने कमेंट करके मुझे बताया है कि लूनी नदी ऑप्शन में था, तो लूनी नदी ऑप्शन में था, तो राइट आंसर हो जाएगा। वैसे कृत्रिम रूप से जो इस नदी को फिर से पुनर्जीवित किया गया, ये ढूंढ नदी है, ये भी राजस्थान में ही स्थित है। एक प्रश्न आया था नेशनल बिलीवियर्स चैंपियनशिप, जो ये यहाँ 2 बार आ गया क्या, ये 2 बार स्लाइड आ गया, चलते हैं आगे। हाँ, एक बार ये प्रश्न आया था कि किसान मानधन योजना के लाभार्थी का उम्र क्या है, तो ये 60 वर्ष है किसान मानधन योजना के। इसके तहत जो है जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको ये लाभ मिल जाता है, 3-3 हजार रुपये, 2-2 हजार रुपये की 3 किस्त। इसके बाद एक प्रश्न आया था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन के कितने सदस्य चुने जाते थे, तो 2 गो चुने जाते थे, ठीक है। और किस आर्टिकल के थ्रू, तो 331 के थ्रू, ये बात भी ध्यान रखिए। और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा एगो किया जाता था 333 के थ्रू, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान में प्रथा को समाप्त कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा 585 होंगे, ठीक है। पहले 552 हुआ करता था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था उत्तर भारत में सबसे ज्यादा लू कहां चलता है, तो राजस्थान में चलता है। राजस्थान से अभी आपने 2 प्रश्न देखा और दोनों थर्ड शिफ्ट में था। एक प्रश्न था घरेलू विद्युतीकरण में जो बोल्ट और वाट यूज करते हैं तो कैसे रेटिंग होनी चाहिए, तो 220 ±10 होता है और 50 हर्ज जो है इसकी रेटिंग होती है। साथ ही साथ जो घरेलू वायरिंग होती है आपका जो है जो आपका, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो घर में जो विद्युत रन करता है ये कैसा होता है, तो आपका जो है अल्टरनेट करंट होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता है। वर्ष 2022 तक ओडीएफ मुक्त गांव में शौचालय की संख्या कितनी होगी, तो 50,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। एक प्रश्न है नीति आयोग के बारे में क्या सही नहीं है, तो नीति आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ये कथन एकदम गलत है। नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग हो, दोनों असंवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अध्यक्ष कौन है अभी, तो सुमन पीएम ही होते हैं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सीईओ कौन है, परमेश्वरम है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में हुआ था। योजना आयोग की समाप्ति कब हुई थी, 2015 में हुई थी। योजना आयोग कब बना था, 1950 में बना था। कुल कितने योजना बनाए, 12 योजना बनाए, ठीक है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। एक प्रश्न आया था प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीजों की जरूरत होती है, तो सूर्य की प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, जिसमें क्लोरोफिल में जो है आपका मैग्नीशियम धातु की बहुलता पाई जाती है। इसी मैग्नीशियम की कमी के कारण पत्ते का रंग जो है पीला पड़ने लगता है। एक प्रश्न मैंने ये तो बता ही दिया था मौखिक रूप से, महिला क्रिकेट की टीम रमेश पवार, बीसीसीआई सौरव गांगुली का अध्यक्ष है, आईसीसी के अध्यक्ष गर्ग बर्कले है, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, पता नहीं कितनी बार रिपीट करेंगे, 2004 में, ठीक है। और ये जो 6 शास्त्रीय भाषा इसका जिक्र हमने कर ही लिया था। एक प्रश्न आया था, इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है देख लीजिए। फिर से एक बार शास्त्रीय भाषा सब दिन पूछा जा रहा है, देख लीजिए। तमिल तमिलनाडु का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश का, मलयालम केरल का, कन्नड़ कर्नाटक का, संस्कृत प्राचीन भाषा, ओडिसी उड़ीसा का। सबसे पहले तमिल को दिया गया है, सबसे बाद में ओडिसी को दिया गया है 2014 में, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर में है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। साथ ही साथ जो प्रथम भाषा आयोग बना था उसका अध्यक्ष बीजी खरे साहब थे। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा जाता है अध्यक्ष, तो फजल अली थे। और इसके तहत राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बनने वाला प्रथम राज्य जो है आपका आंध्र प्रदेश है। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न आज पूरे दिन में पूछे गए सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, कुछ तो राइट में है और कुछ मैं मौखिक रूप से उससे तिगुना, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आप पढ़ाता हूं, तो जो भी चीज मुझे लगता है कि इससे संबंधित आपको जगह पे ही बताता हूं। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए, है ना, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए। और पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।